चलिए दोस्तों, आइए आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सीताराम। महाभारत युद्ध की समाप्ति, यदुकुल का संहार, पाठ 16 महाभारत कथा शुरू करने जा रहा हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े कीन्हे लागू पाँव बलिहारी, गुरु आपका गोविंद दियो बताए मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम, जय राम राम सिया राम सिया राम, जय राम नाम रटते रटते सुबह से हो गई शाम, अभी तक मिले न राम जी, कहाँ गए भगवान। सीताराम। चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करता हूँ। दुर्योधन के पर्याय सारी सेना युद्ध में सारी मारी गई थी। अंत्योत्सव उत्साह भीष्मसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष में के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीष्मसेन के ही हाथ से मारे गए। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर अपने पितामह द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। छुप कर वह पांडवों की शिखरी में पहुंचा और वो घोर कलरात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों को बचे हुए वीर हथियारों को मार डाला। वे केवल उसने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर की अश्वत्थामा को काट डाले। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी ने निंदा से यहाँ तक कि दुर्योधन तक को भी यह अच्छा नहीं लगा। पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उसके विलाप के सुनकर अर्जुन ने उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। श्री कृष्ण के सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र तो चलाना जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आते देख अर्जुन ने श्री कृष्ण की विनती की, हे जनार्दन आप इस त्रिगुणामयी दृष्टि को रचने वाले परमेश्वर हैं। दृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्मस्वरूप को रचना करते हैं। आप ही विष्णु स्वरूप को पालन करते हुए आप ही स्वरूप रुद्र को संहार करते हैं। आप ही बताइए कि यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर कहाँ से आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अर्थात अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इससे बचने के लिए तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि किसी अन्य अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्राना को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भीड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होने लगी। तीनों लोगों का तत्व करने लगी। उनकी लपटे से सारी प्रजा ददग होने लगी। इस विनाश को देखकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा कर शांत कर दिया और झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ कर बांध लिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अश्वत्थामा सोए हुए असावधान मतवाले पागल अज्ञानी रहीन स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसे धर्म के निकट आचरण किया है। इसे सोए हुए निरपराध बालकों का हत्या की है। जीवित रहेगा तो पूर्ण पाप करेगा। तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रख दो। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर बाद वही धीवराजन अर्जुन ने गुरुपुत्र दया कर दी आदि और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित श्रीवर में ले जाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर मातामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को नमस्कार किया और उसने बंधुमुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, इसके वध करने से मेरे मृत्यु पुत्र लौट कर नहीं आ सकते, अतः तुम्हें इसे माफ कर देख कर ममतामय द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को नमस्कार किया और उसके बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, उसने वध करने से मृत पुत्र लौटकर वापस नहीं आते हैं, अतः आप उन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन नयन का धर्मयुक्त वचन को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल कर ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया और श्रीहीन तो वो उसी क्षण हो गया था जब उसने बालकों की हत्या की थी, किंतु केस मुकुंड जाने से मणि निकल जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया है। उसका सिर झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में श्रीवर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को अपमानित कर श्रीवर से निकाल देने से पश्चात सारे पांडव अपने स्वजनों से जलदान करने के निमित्त धृतराष्ट्र तथा श्री कृष्ण के आगे लेकर अपने वंश की
संपूर्ण स्त्रियों के साथ गंगा तट पर गए। उसी समय एक अपूर्ण घटना हुई। उन्होंने देखा कि उनकी बधू उत्तरा ने व्याकुल स्वर में कहा, हे मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। आप योगेश्वर और देवताओं के भी देवता हैं, संसार की रक्षा करने वाले आप सर्वशक्तिमान हैं। देखिए, प्रज्वलित लोहे का बाण मेरे गर्भ को नष्ट कर दे रहे हैं। प्रभु, आप मेरी रक्षा करें, ऐसे में समर्थ हैं। ऐसे कतार वचन सुनकर श्री कृष्ण तुरंत रथ में से कूद कर पड़े और बोले कि अश्वत्थामा ने पांडव वंश को नष्ट करने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, जिसे उत्तरा का गर्भ उत्पन्न जलने लगा, परंतु श्री कृष्ण ने अपने तप से शिशु को प्रजनित कर दिया। यदुकुल का संहार। जब 17वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उतरा जाता है तो वे उसे कुछ दूरी ले जाते हैं। तब वो हनुमान जी की रथ के ध्वज को उतर आने पर संकेत करते हैं। जैसे ही श्री हनुमान जी उस रथ से उतरते हैं तो अर्जुन के रथ के अध्यक्ष जीवित ही जल जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन ढल उठाता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा को घात अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ था। यह अब तक इसलिए सुरक्षित है क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान जी की शक्ति थी। जो रथ जब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभाव से सहन किए हुए था, महाभारत के युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गंधारी के पास गए और गंधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक के अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र को देखते ही गंधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हारे कारण से जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का आपस में लड़कर नाश हो चुका है, उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएंगे। भगवान के कृष्ण चंद्र ने माता गंधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए यादवों के मति को फेर दिया। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों के दुर्वासा ऋषि अपमान कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया कि यादव वंश का नाश हो जाएगा। उसके शाप से प्रभाव से यदुवंशी पूर्व के दिन प्रभात क्षेत्र में आए। पूर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीला मदिरा पी। भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ था। यह तब इसीलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी, हनुमान जी की शक्ति थी। जब तक रथ विनाशकारी अस्त्रों के प्रभाव से सहन किए हुए था, महाभारत के युद्ध के 50 अश्वत्थामा के उद्देश्य में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गंधारी के पास गए। गंधारी ने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक के कारण व्याकुल थे। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गंधारी ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण ही जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का आपस में लड़कर नाश हो गया, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश भी आपस में लड़कर नाश हो जाएगा। उनके शाप के प्रभाव से यदुवंशु दिन प्रति क्षेत्र में तरह भगवान श्री कृष्णचंद्र को छोड़कर एक भी यादव जीवित नहीं बचा। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र महापरायण कर के स्वधाम चले जाने के विचार के सोमनाथ के पास वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। जरा नामक एक बेहलिए ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो कि उनके पैर में तुलके में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण का समधाम को पधार गए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। चलिए दोस्तों, कथा को समाप्त करता। गुरु गोविंद दो खड़े कीन्हे लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपका गोविंदियो बता। सीताराम सीताराम सीताराम।